शुक्रिया किशन भैया। चलिए मैच की तरफ चलते हैं। पहला क्वार्टर फाइनल मैच, आर पार की लड़ाई इन दो टीमों के बीच में, चैंपियंस वर्सेस जायंट्स, जहां टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला चैंपियंस टीम का। और कितना सही साबित होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आर पार की लड़ाई है, करो या मरो वाली स्थिति है। क्वार्टर फाइनल का मैच, जो टीम इस मैच को जीतेगी वो क्वालिफाई हो जाएगी सेमीफाइनल के लिए। और आज फाइनल डे लोखंड वाला बिग बैश सीजन 4 का, जहां ये दो टीमें आपस में भिड़ती हुए नजर आएगी पहले क्वार्टर फाइनल में। दोनों ही काफ़ी तगड़ी टीम है। कल के दिन देखा था शिवम प्रजापति एक तरफ और दूसरी तरफ धनंजय। बेस्ट वर्सेस बेस्ट है और देखना है इस बेस्ट वर्सेस बेस्ट में जीत किसकी होती है। पहला ओवर शुरू होता हुआ राइट एंड राउंड विकेट शिवम प्रजापति, जो लोखंड वाला बिग बैश सीजन 4 में सबसे महंगे बिके। 39 लाख रुपए में इस खिलाड़ी को खरीदा गया और अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए, अपनी गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो, बिल्कुल ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया है। मैच की शुरुआत होते हुए पहला ओवर लेके शिवम प्रजापति इस वक्त बल्लेबाज स्ट्राइक पे। कल के हीरो धनंजय, पटकी हुई गेंद थी, उस गेंद को स्लैश किया है। गेंद जा रही है डीप थर्ड मैन के पास। गली और पॉइंट का खिलाड़ी उस गेंद को फील्ड कर रहे हैं पैरों से, गेंद को रुकाते हुए। जहां 2 रन कंप्लीट कर लिए, तीसरे के लिए निकल पड़े हैं और आराम के साथ 3 रन पूरे करते हुए बल्लेबाज धनंजय। धनराज अपना खाता खोलते हुए इस 3 रन के साथ अपने और अपने टीम को एक मजबूत स्थिति में लाना होगा। देखिए ये आखिरी मौका है दोनों ही टीमों को। जो टीम हारेगी वो टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। अब एक एक गलतियां उसे भूलना होगा और नए सिरे से शुरू करना होगा। पहली गेंद पे थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, वाइड थी और गेंद को स्लैश करना चाहते थे बैट का ऊपरी किनारा लगते हुए थर्ड मैन की तरफ, जहां 3 रन बटोरे। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली की जा रही है। अब देखना है, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर नजर आ रहे हैं। एक एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी है और दूसरा खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑन। फिर एक बार शिवम ऋषिकेश के लिए राइट आर्म राउंड विकेट। इस वक्त कवर्स के ऊपर से खेलते हुए, इनफील्ड के ऊपर से खेलना चाहते थे। 1 रन कंप्लीट किया, दूसरे के लिए निकल पड़े थे, पर आखिरी वक्त बिल्कुल सटीक थ्रो आया। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। ऋषिकेश भी अपना खाता खोलते हुए इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। थोड़ी सी बातचीत होते हुए, सलाह मशवरा देते हुए, क्योंकि एक क्वार्टर फाइनल मैच है और इसमें कोई गलती होनी नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है हर एक खिलाड़ी को। दोनों ही टीमें इस मैच को जीत के सेमीफाइनल में प्रवेश करना चाहेगी। शिवम तैयार, स्ट्राइक पे घातक बल्लेबाज। कल जब 80 रनों का जो टारगेट था, उस 80 रनों में 75 रन धनराज यादव ने अपने बल्ले से बनाए थे। बढ़िया स्ट्रोक्स है अलोंग द कारपेट, गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बढ़िया शुरुआत, बढ़िया शुरुआत। स्कोर बोर्ड यहाँ 8 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। फिर एक बार राइट आर्म राउंड विकेट धनराज यादव। थोड़ी सी फुल टॉस गेंद थी, उस गेंद को ड्राइव किया है। गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑन पे, जहाँ खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। बढ़िया बल्लेबाजी, सेंसिबल क्रिकेट देखने मिलता हुआ। इससे पहली गेंद पे एक जबरदस्त क्रैकिंग का कवर शॉट वहां देखा आपने, जहां 4 रन बटोरे। उसके बाद सिंगल से स्ट्राइक को रोटेट किया। 9 रन बोर्ड पे लगते हुए इस ओवर की अगली गेंद लेके शिवम प्रजापति गुडलैंड स्पॉट पे। गेंद ज़्यादा तेज तर्रार थी और उसे टाइमिंग कहीं ना कहीं कर नहीं पाए बल्लेबाज ऋषिकेश, जहां स्ट्राइक को रोटेट करते हुए शॉर्ट पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद थे। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन।
पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए अब आखिरी गेंद पे देखना है। स्ट्राइक पे है घातक बल्लेबाज धनराज, जिन्होंने 3 गेंदें फेस की है और 8 रन पे खेल रहे हैं। क्या आखिरी गेंद पे एक बढ़िया फिनिश देखने मिलेगा? पावर प्ले का आखिरी गेंद लेके, बिल्कुल जड़ में गेंद थी, उसे ड्राइव करना चाहते थे। गेंद शरीर को लग बल्ले और शरीर को लगते हुए डाइवर्ट होते हुए एक्स्ट्रा कवर के पास, जहां पहला ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। देखिए 9:36 पे मैच शुरू हुआ था और अब 25 मिनट में 5 ओवर आपको कंप्लीट करना है। अब 9:40 हो गए। 4 मिनट पहले ओवर के लिए लिया गया है, अब दूसरे ओवर के लिए देखना है। गेंदबाजी के लिए नई गेंदबाज। पहले ओवर में स्कोर आया 11 रन, जहां बिना कोई विकेट खोए 11 रन बना लिए थे। अब देखना है दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आते हुए रोहित नायर, एक बढ़िया गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट और गेंद को टर्न कराना जानते हैं। स्ट्राइक पे है धनराज, फ्लाइटेड बॉल और ये बैट का भारी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, बड़ी मछली जाल में फंसते हुए धनराज यादव बैक टू द डग आउट। थैंक यू डीजे। क्या विकेट थी, थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, सफल होकर उस गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे और बैट का बाहरी किनारा लगते हुए विकेट कीपर के हाथों में। पहला झटका लगता हुआ यहाँ लोखंडवाला चैंपियंस को। अब और एक बल्लेबाज और एक धाकड़ बल्लेबाज विनोद ऑन साइड में गए, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, सफल होके गेंद बल्ले पे आई नहीं, शरीर पे लग के डाइवर्ट होते हुए शॉर्ट पॉइंट पे, जहाँ गली में खिलाड़ी मौजूद। 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे दूसरा ओवर चलता हुआ। चैंपियंस टीम सोच रही होगी किसी भी तरह से 65-70 के पास करीब पहुंचा जाए, क्योंकि बहुत बड़ी विकेट अब गिर चुकी है, पर इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर वो जिम्मेदारी आ चुकी है। फिर एक बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर और एम्पायर का इशारा वाइड के रूप में आते हुए एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर होता हुआ 13 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बढ़िया गेंदबाजी देखने मिली है, 2 गेंदों में 1 सफलता हासिल हुई है। रोहित नायर, फ्लाइटेड गेंद, फिर एक बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पे आई नहीं और पैटर्न पैड में से जो गैप था वहां से गेंद गुजरते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद डॉट के रूप में आते हुए ऋषिकेश, जिन्होंने 3 गेंदें खेली और 2 रन बनाए हैं, बैकफुट पे जाके इसे पंच करना चाहते थे, फिर गेंद घुमाव प्राप्त होता हुआ धीरे धीरे अब पिच सूखते हुए, और जैसी पिच सूखेगी स्पिनरों को मदद मिलना शुरू हो जाएगी और यही दिखने मिलता हुआ। रोहित, बढ़िया गेंदबाजी, अभी 4 गेंदें की है, 1 रन दिया, 1 सफलता हासिल हुई है। बढ़िया गेंद ऑफ साइड में सफल हुए थे, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, आखिरी वक्त इरादा बदला और जब तक गेंद बल्ले के पास पहुंचती गेंद निकल चुकी थी, फिर एक बार गेंद डॉट के रूप में आते हुए आखिरी गेंद इस ओवर की। बढ़िया शॉट है, देखना ये मौका बन सकता है, कवर से खिलाड़ी दौड़ के आ रहे हैं, देखना, ओ व्हाट अ कैच, 15-20 मीटर कवर करके आते हुए इस कैच को लेते हुए, जबरदस्त कैच लेते हुए, 1 हैंडेड कैच, कैच ऑफ द मैच, दूसरा झटका लगता हुआ।
थैंक यू डीजे। 9:44 हो चुके हैं, लगभग 8 मिनट हो चुके हैं मैच को शुरू हुए और 2 ओवर कंप्लीट होते हुए। तीसरा ओवर देखना 21 गेंदबाज को आमंत्रित करते हैं। क्या कैच लिया गया है, तारीफ करनी होगी। ऐसा लग रहा था 2 खिलाड़ियों के बीच में वो गेंद गिर जाएगी, पर जिस तरह से दौड़ के आए और 100 उस कैच को लेने का प्रयास किया और उसमें लगभग सफल भी रहे। किस्मत कहीं ना कहीं इस वक्त जायंट्स के साथ। 13 रन 2 विकेट के नुकसान पे बल्लेबाजी के लिए आते हुए इस वक्त नए बल्लेबाज भरत यादव कप्तान है इस टीम के, और जिम्मेदारी अब इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर है, जहां विनोद और दूसरी तरफ गेंदबाजी के लिए विनायक, जिन्होंने अभी अभी कैच लिया था। आड़ा बल्ला तो चलाया है, गेंद थोड़ी सी टिप्पा खाने के बाद लो रहते हुए और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद डॉट के रूप में आते हुए थोड़ा सा दबाव महसूस कर रही है अब चैंपियन की टीम। कल के दिन बढ़िया लाजवाब परफॉर्मेंस था और दोनों ही सलामी बल्लेबाज अब डगआउट में जाके आराम फरमाते हुए जिम्मेदारी मध्य क्रम बल्लेबाजों के ऊपर आ चुकी है। फिर एक बार कदमों का इस्तेमाल किया और एक क्रैकिंग शॉट था, जहां रोकने में नामुमकिन होते हुए खिलाड़ी, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। 4 रन। फिर एक बार इस 4 रन के साथ स्कोर होता हुआ 17 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है। ओहो, जबरदस्त शॉट, गेंद थी स्लॉट में और उसे भेज दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग पार्किंग प्लॉट में 6 रनों के लिए। फिर एक बार तैयार, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं विनोद, बिल्कुल जड़ में गेंद थी, उस गेंद को हेलीकॉप्टर ड्राइव किया है, गेंद जाते हुए कवर्स की तरफ 1 रन कंप्लीट किया, थोड़ा सा फंबल हुआ और उसका फायदा उठाते हुए 2 रन मुकम्मल कर लिए। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, जहां 2 रन चुराते हुए इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन 2 विकेट के नुकसान पे। विनोद, अब इनके ऊपर जिम्मेदारी है और विनोद उसमें बखूबी निभा रहे हैं। फिर एक बार विनायक अपनी अगली गेंद लेके, फुल टॉस गेंद थी और उस फुल टॉस को कड़ा प्रहार किया है। आई एम द बॉस, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी विनोद। तीसरे ओवर में टूट पड़े गेंदबाज के ऊपर। इस वक्त वाइड थी और उसे कड़ा प्रहार किया, खिलाड़ी मौजूद, बाहर की गेंद को छेड़खानी करने का कोशिश और उसका फायदा यहां मिलता हुआ जायंट्स की टीम को। बड़ी मछली जाल में फंसते हुए विनोद बैक टू द डगआउट। थर्टी वन। देखिए 3 ओवर समाप्त हुए और 3 ओवर की समाप्ति के बाद ये आखिरी गेंद पे विकेट आया। शॉर्ट थी, वाइड थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, उस पे रन बनाने चले गए विनोद जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, और वहाँ एक फील्डर तैनात रखा था कि उस गेंद को, और बिल्कुल उनके हाथों में जाके वो गेंद समाते हुए तीसरा झटका लगता हुआ अपने टीम के लिए 6 गेंदों में 18 रन बनाए। एक उपयुक्त पारी, काफ़ी किफ़ायती पारी देखने मिली वहाँ विनोद भाई की तरफ से। स्कोर 31 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अब 18 गेंदें बची है और 18 गेंदों में यहाँ चैंपियन टीम थोड़ी मुश्किल में ज़रूर है, पर कहीं ना कहीं 1-2 बल्लेबाज अगर फॉर्म में आते हैं तो यहाँ रन 70 के करीब देखा जा सकता है।
धीरे धीरे धूप खिलते हुए मैदान में जो ओस का प्रभाव है धीरे धीरे कम होता हुआ, और उसका फायदा कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को होगा जरूर। फिर एक बार शिवम प्रजापति पहली गेंद लेके इस वक्त हल्के से फ्लिक करते हुए, ओह कहीं ना कहीं जजमेंट में गलती होते हुए ऐसा लगा गेंद को काफी दौड़ के आते हुए गेंद को कलेक्ट करना चाहते थे, पर एक्स्ट्रा बाउंस हुआ और जहां 1 रन था वहां 2 रन चुरा लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 2 रन के साथ स्कोर होता हुआ 33 रन 3 विकेट के नुकसान पे। शिवम प्रजापति अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके आते हुए, पहले ओवर में 11 रन आए थे, कोई विकेट नहीं लेने में कामयाब नहीं हुए थे, और अब अपने स्पेल के दूसरे ओवर में कप्तान ने वो जिम्मेदारी दी है शिवम के ऊपर। 33 रन बन चुके, चौथा ओवर चलता हुआ। शिवम राइट आर्म राउंड द विकेट, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे पुल करना चाहते थे, बल्ले पे उतनी ठीक तरह से टाइमिंग हुआ नहीं और खुद गेंदबाज जाके उस कैच को लेते हुए ये चौथा झटका लगता हुआ पहली सफलता मिलते हुए यहाँ शिवम प्रजापति को। थैंक यू डीजे। 4 विकेट गिर चुके लोखंडवाला चैंपियंस। यहाँ से अब एक साझेदारी करनी होगी अपनी दूसरी गेंद पर सफलता हासिल करते हुए। यहाँ शिवम पहले ओवर में 11 रन बने थे और इस स्पेल के दूसरे ओवर में आए, पहली गेंद पे 2 रन और दूसरी गेंद पे सफलता। 33 पे 4 चैंपियंस। थोड़ी सी टीम मुश्किल में नजर आ रही है। फिर आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, थोड़ा सी ओवर पिच गेंद थी और उसे अक्रॉस जाके खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पे आई नहीं। टप्पा खाने के बाद एक्स्ट्रा बाउंस लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद डॉट के रूप में आते हुए बढ़िया गेंदबाजी। चौथा ओवर चल रहा है और 33 रन बोर्ड पे लगे। शिवम राइट आर्म राउंड विकेट। चेतन के लिए कदमों का इस्तेमाल, अंदरूनी किनारा लगा था और किस्मत वाले रहे कि स्टंप्स के ऊपर आके गेंद टकराई नहीं। गेंद एक टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के हाथों में गेंद और एक डॉट के रूप में आते हुए 2 गेंदें लगातार डॉट कर चुके हैं इस वक्त चेतन। काफी किफायती गेंदबाजी इस ओवर में देखने मिलते हुए। फिर एक बार शिवम इस वक्त आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, फिर एक बार अंदरूनी किनारा लगा और शॉर्ट स्क्वायर लेग पे जहाँ खिलाड़ी मौजूद थे उनके हाथों में जाके स्ट्राइक को रोटेट करते हुए इस सिंगल रन के साथ स्कोर होता हुआ 34 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद और स्ट्राइक पे राहुल। चेतन ने अपना खाता खोलते हुए उस 1 रन के साथ देखना इस आखिरी गेंद पे क्या बड़े शॉट के लिए जाएंगे। शिवम इस वक्त जगह बनाई शॉट पॉइंट, जहां हल्के हाथों से खेला और थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और मिसफील्ड का फायदा वहां दोनों बल्लेबाजों ने फायदा उठाया। जहां एक था वहां 2 रन कन्वर्ट करते हुए इस 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 9:53 हो चुके हैं। मतलब 4 ओवर लेने के लिए बल्लेबाजों ने सत्रह मिनट ले लिए। चार ओवर करने के लिए 17 मिनट लिए है। अब 5वां ओवर लेके देखना किस गेंदबाज को आमंत्रित कर रही है। सोमिया मेरे ख्याल से नजर आ रहे हैं। अब 12 गेंदें बची है और 12 गेंदों में अब बाजुएं खोलनी होगी। दोनों बल्लेबाजों को अब ताबड़तोड़ इनिंग खेलनी होगी स्कोर को 60 के पास अगर पहुंचाना है। फिर एक बार थोड़ी सी धीमी गेंद और
इसे खेलना चाहते थे, लॉफ्ट करना चाहते थे, आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ। फ्लाइंग स्लिप में खिलाड़ी मौजूद थे जहां उस गेंद को कलेक्ट करना चाहते थे, हाथों से वो गेंद छिटकते हुए, और एक मौका मिलता हुआ बल्लेबाज को। 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 37 रन। अब 11 गेंदें बची है और देखना 11 गेंदों में किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं दोनों बल्लेबाज। ओ बैट का आउटसाइड एज लगा था, फ्लाइंग स्लिप मौजूद है। 1 रन कंप्लीट करते हुए थ्रो बॉलिंग एंड पे आया जब तक बल्लेबाज ने स्ट्राइक को रोटेट कर लिया था। 2 गेंदों में 2 रन। लगातार प्रयास जारी है दोनों बल्लेबाजों से कि बड़े शॉट खेले जाए, पर उतनी ही चालाकी भरी गेंदबाजी देखने मिलते हुए। फिर एक बार लेग ब्रेक गेंद, फिर एक बार बैट का ऊपरी किनारा लगते हुए। फ्लाइंग स्लिप मौजूद, थोड़ी सी पीछे खड़े थे, इस वजह से उस कैच को कलेक्ट नहीं कर पाए। फ्लाइटेड गेंद और स्पिनर्स को काफ़ी मदद नज़र आ रही है इस पिच पे, और भरपूर फायदा उठा रहे हैं सौम्या। 3 गेंदों में 3 ही रन दिए अपनी ओवर की चौथी गेंद लेके। इस वक्त आड़े बल्ले से उसे खेल दिया है मिड विकेट काउ कॉर्नर के बाहर। 6 रन। नेक्स्ट टॉस, इनिंग ब्रेक में टॉस किया जाएगा। जबरदस्त शॉट, फिर एक बार सौम्या, धीमी गति की गेंद थी, उसे फिर एक बार बड़े स्ट्रोक्स के लिए कहते, दूसरा मौका मिलता हुआ इसी ओवर में। एक आसान सा कैच, कॉटन बॉल का मौका था और मौका गवाते हुए स्कोर होता हुआ 5 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन। सॉरी, 1 बॉल बचा है, अभी भी 1 गेंद बची है, और देखना 1 गेंद में 1 मौका बन सकता है एक बड़ा शॉट के लिए। 46 हो चुके हैं, 46 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। स्ट्राइक पे है चेतन। क्या चेतन से बल्ले से भी एक बड़ा शॉट आएगा? जिस तरह से राहुल के बल्ले से मिड विकेट काउ कॉर्नर के बाहर एक गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। 46 रन, आखिरी गेंद इस ओवर की। सौम्या, फ्लाइटेड गेंद थी, फिर टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी घूमती हुई विकेट कीपर के हाथों में गई। 5वां ओवर समाप्त होता हुआ। 5 ओवर समाप्ति के बाद यहां लोखंड वाला चैंपियन 46 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। चलिए नेक्स्ट टॉस, इनिंग ब्रेक में टॉस किया जाएगा स्टार्स और नाइट्स के बीच में। दोनों ही कप्तान तैयार रहे, वक्त को ज़ाया न करें, आज का आखिरी दिन है और कोशिश और प्रयास यही है कि हर एक टीम को 6-6 ओवर का मैच खेलने मिले। जो दूसरा क्वार्टर फाइनल आपको देखने मिलेगा स्टार्स वर्सेस नाइट्स के बीच में, जायंट्स और चैंपियंस के बीच में, ये स्टार्स वर्सेस नाइट्स। ओके, स्टार्स और नाइट्स की टीम बी रेडी। कैप्टन्स तैयार रहे, कैप्टन्स टॉस के लिए तैयार रहे। 2 मिनट में आपको बुलाया जाएगा। कोई नहीं है इनिंग ब्रेक में? ऐसा मत करिए, जल्दी जल्दी बुलाइए टॉस के लिए। दूसरा मैच आपका ही पहले ही बताया गया था। पहली गेंद है, उस गेंद को ड्राइव किया है, वाइड लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद है, और जहां बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, जहां 1 था 2 रन मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज। इस 2 रनों के साथ स्कोर होता हुआ 48 रन। आखिरी 5 गेंदें बची है और गेंदबाजी के लिए गौरव बड़े स्ट्रोक्स की तलाश में। बढ़िया गेंद थी, विकेटों पे गेंद थी, उस गेंद को ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन पे जहां खिलाड़ी मौजूद है, और उतना ही बढ़िया थ्रो, और अपील की जा रही है और उस अपील को खारिज करते हुए 2 रन चुरा लिया, और इस 2 रनों के साथ स्कोर होता हुआ 50 रन मुकम्मल होते हुए, 50 रन कंप्लीट होते हुए, जहां बल्लेबाज 4 विकेट गंवाए चैंपियंस टीम ने। अब आखिरी 4 गेंदें बची है, 4 गेंदों में 2 बड़े हिट, 60 के करीब तो पहुंचना होगा। राहुल 6 गेंदों का सामना किया है, जहां 14 रनों पे खेल रहे हैं, 1 सिक्सर लगाया है अपने टीम के लिए। धीमी गति की गेंद, बैकफुट पे वेट किया, इंतजार किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से वार किया। 6 रन।
बढ़िया शॉट, जिस शॉट की जरूरत थी वो शॉट आता हुआ। अभी भी 3 गेंदें बची है और 3 गेंदों में अभी भी अगर एक बड़ा हिट आ जाए तो 60 के पार पहुंच सकती है। शॉर्ट पिच गेंद थी, इसे पंच करना चाहते थे कवर्स के ऊपर, फिर एक बार मौका मिलता हुआ और स्ट्राइक अपने पास रखने के चक्कर में अपना विकेट सेक्रीफाइस करते हुए चेतन बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। राहुल देखिए मौके 3 बार उनके कैचेस छूटे और उसका ही खामियाजा भुगतना पड़ रहा है यहाँ जायंट्स की टीम को। 57 लॉस ऑफ 5 विकेट्स, आखिरी 2 गेंदें बची है और जिम्मेदारी है राहुल के ऊपर। एक बढ़िया पारी खेलते हुए 20 रनों स्टार्स पे और अभी नाइट्स के भी कैप्टन प्लीज रेडी रहें। देखना है 2 गेंदों में कितने रन बनाते हैं। गौरव थोड़े से महंगे साबित हुए, पहले ही सफल हुए थे, शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, उसे पुल करना चाहते थे, बल्ले पे उतनी ठीक तरह से टाइम हुआ नहीं और बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, यही करना होगा। 1 रन शॉट का इशारा आता हुआ, कहीं ना कहीं क्रीज में बैट ड्रैग बिल्कुल ठीक तरह से किया नहीं था और एम्पायर की बिल्कुल पैनी नज़र वहाँ 1 रन शॉट के रूप में आते हुए। स्कोर होता हुआ 58। आखिरी गेंद है, क्या आखिरी गेंद पे एक बढ़िया शॉट देखने मिलेगा, क्या बढ़िया फिनिश देखने मिलेगा, क्या स्कोर 60 के ऊपर पहुंचेगा, क्या आखिरी गेंद में गौरव कमबैक कर पाएंगे। 5 गेंदें हुई है, थोड़े से खर्चीले साबित जरूर हुए, 12 रन जरूर दिए, पर देखना है आखिरी गेंद। गौरव ओहो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, उसे पुल करना चाहते थे, गेंद विकेट कीपर के हाथों में, जहां विकेट कीपर ने गेंदबाज के पास थ्रो किया और रनआउट के रूप में विकेट सेक्रीफाइस करते हुए अपना व्हाट इज विनिंग स्कोर फॉर 58 हो चुका है। 59 59 रनों का लक्ष्य रखा है जायंट्स की टीम को। चलिए वक्त को जाया ना करें, तुरंत फील्ड सेट करते हैं। ओके सो वही टॉस की तरफ चलते हैं। 59 runs needed to Stars team to win this quarter final, and that runs only champions have to defend. Can I have the toss? Okay. So now we have the second quarter final match between Stars and Knights. So I would like to request both the captains from Stars and Knights to be on the toss cobos for the toss. Be fast, and I would like to request Coach Saab to come with me for the toss. Okay, captains from both the teams, be fast. Let's have a toss. I can see both the captains are coming together, showing a friendly behavior here. Okay, so हमारे बीच अजय भैया। कुछ चीजें हम खरीदते नहीं, हमसे जुड़ जाती हैं, जैसे वो गहने। हमारे बीच में अजय भैया जिनको कोच के नाम से भी जानते हैं, प्रदीप भैया जिनको हम कोच साहब के नाम से भी जानते हैं, वीर योद्धा कैरियर एकेडमी के ओनर। इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं इवन फॉर द फिटनेस एंड ऑल। सो आई विल आस्क हिम फॉर द टॉस। सो ये बिग बैस है, ये लोखंड वाला बॉयज, हु इज गोइंग टू कॉल? ओके, सो आप टॉस उड़ाइए, इनका कॉल रहेगा। लोखंड वाला बॉयज इज द कॉल एंड ही हैज वॉन द टॉस and he's going to field first. Shrida, are you ready to bat first? Okay, you don't have any other option. Shrida, few words from your side. हाँ, हम लोग रेडी है, अच्छा से अच्छा टारगेट रखने का ट्राई करेंगे। टूर्नामेंट के बारे में तो बोलिए बाद में। Okay. And what about you? Okay, no problem. आपको So now, champions team, please set up your field and Giants be ready for the bat. Please send out your openers. एक परिवार। बहुत ही जल्द पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले का रिजल्ट हमारे सामने होगा। देखना होगा किस टीम का सफर यहां पर होता है खत्म और कौन सी टीम क्वालिफाई करती है सेमीज के लिए। जो ये मैच जीतेगी, दैट टीम विल बी द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई इन द सेमीफाइनल्स फॉर लोखंडवाला बिग बैश लीग सीजन 4 2026।
being a part of the Lokhandwala Big Bash committee, I feel very proud, very honored. I like to thank Ravi Yadav, Ravi Bhaiya again and again, and he motivates us. हमें मोटिवेट करते हैं और हमारे लिए ऐसे आयोजनों को लेकर आते रहते हैं। रवि यादव को मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा, बिकॉज आप और साथ ही साथ हमारे स्पॉन्सर श्रीजी हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च सेंटर, सीरीन एक्सक्लूसिव कलेक्शंस, जन सेवा हॉस्पिटल्स, रॉयल क्लासेस, वन अप एनर्जी ड्रिंक, गोकुल एकता युवक मित्र मंडल, हाई स्काई फाइनेंस सॉल्यूशन, इंस्टेंट मनी, सैंडी स्पोर्ट्स, Nice Sports, and all other committee members for their support. Guys, मैं बार बार बता दूंगा आपको कि यहाँ पर Nice Sports के बैनर लगे हुए हैं. If you are going to hit those banner, you are going to get 500 rupees as a prize money. Apart from that, if you are going to hit 3 sixes, ball is not there. Okay, ball अंपायर के पास है बॉल. ऐसे चेंजेस नहीं होते भाई, वो बॉल दिया है ना, क्या है? ओके, बॉल में कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं. आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक पंकज शुक्ला फॉर सपोर्टिंग अस. साथ ही साथ हमें भूलना नहीं चाहिए मनोहर भाई को, यार मोहम्मद भैया को, जिनका अनुभव इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बहुत ही बहुत आवश्यक है. और मैं देख पा रहा हूं अजीत दादा गेट पर आ चुके हैं. अजीत दादा कृपया आप मंच की तरफ आ जाइए, सुबह से आपका इंतजार था, प्लीज मंच पे आइए. अजीत दादा अभी आइए, अभी आपकी आवश्यकता है, जल्दी आइए. और साथ में आपके मित्र हैं वकील साहब, उनको भी लेते आइए. आप दोनों जन आ जाइए मंच की तरफ. रवि भैया आपका इंतजार कर रहे हैं. ओके, टाइम 10:07 हो रहे हैं. ओके, सो चैंपियंस टीम प्लीज स्टार्ट द मैच. प्लीज सेट अप योर फील्ड, स्टार्ट द मैच. वी आर इनटू क्वार्टर फाइनल्स. Soon there will be semi-finals, and by the end of the day we will be having the finalists of the season 4, and this is the final day. We all are excited for this. तर धन्यवाद. 59 धावांचं लक्ष ठेवलेलं आहे. 36 चेंडूंमध्ये 59 धावा पूर्ण करायच्या आहेत लोखंडवाला जायंट्स टीमला. 2 फलंदाज रोहित नायर आणि सौरभ विश्वकर्मा खेळपट्टीवर आहे. बॉलिंग ट्रॅकवर भारत यादव. क्रॉस बॅटर खेळलेत. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक. बॉल वेगानं ट्रॅव्हल होतोय. आउटफील्ड फास्ट आहे. बॉल नाही थांबणार, जाईल वाईड ऑफ. मिड विकेट सीमारेषा पार. पहिल्याच बॉलवर घणाघाती प्रहार, चौकार, 4 धावा. रोहित नायर अशाच आक्रमक फलंदाजीसाठी ओळखले जातात आणि त्यांची आक्रमकता या सामन्यात सुद्धा पाहायला मिळते. स्कोर 4 हो चुका है. यावेळेस बॉल भरत यादव हे अनुभवी आहेत आणि अनुभव का कामाचा असतो ते भरतच्या वतीने पाहायला मिळते. पहिल्याच बॉलवर चौकार आला, पण बॅक टू बॅक 2 बॉल हे भरतने आपल्या पक्षात नेले. बॅक टू बॅक 2 डॉट बॉल्स, जे खूप महत्त्वाचं असतं. मागच्या सामन्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर रन चेस झालाय आणि म्हणूनच आता जे लक्ष ठेवलेलं आहे ते आहे 59चं. त्यापैकी 4 धावा पूर्ण केल्यात. स्टेप आउट, विकेट किपर चुकले. ही चूक करून नाही चालणार.
प्रतिस्पर्धी संघ तुम्हाला खूप कमी संधी देणार आहे आणि अशा वेळेला जेव्हा तुम्हाला संधी मिळते, गोलंदाज चांगलं काम करतोय, तर अशा वेळेला तुम्हाला सुद्धा कॉन्ट्रीब्यूट करावं लागेल. पण काय बॉलिंग भरत यादवीच्या वतीनं पाहायला मिळते. बॅक टू बॅक 3 डॉट बॉल. सावकारानं खरं तर सुरुवात झाली होती या डावाची लोखंडवाला जायंटशी. परफॉर्मन्स रोहित नाहीचा नेहमीच असाच राहिलाय. पण आता पाहूया यानंतर भरत यांचा स्टंप टू स्टंप अटॅक. ऑन साईडला बॉलला फक्त खेळलेला आहे, बॅकवर्ड्स खेळलेला क्षेत्ररक्षक बॉलचा पाठलाग करतो तोपर्यंत सिंगल कंप्लीट, डबलचा कॉल सुद्धा कंप्लीट केला तर क्षेत्ररक्षण वरच्या दर्जाचं. अजूनही बॉल अडवण्यासाठी ती मेहनत घ्यावी लागते, पण तोपर्यंत 3 धावा पळून पूर्ण केलेल्या आहेत. 3 धावांची होते वाढ. धावसंख्या पोहोचते 7 या आकड्यावर. 10 वाजून 7 मिनिटांनी पहिला बॉल डिलिव्हर झाला होता. 30 मिनिटांमध्ये तुम्हाला 6 षटकं पूर्ण करायचे आहेत. जी सूचना आम्ही दिलेली आहे त्या सूचनेचं पालन करायचं आहे. पंचांना पूर्ण ऑथॉरिटी दिलेली आहे, ते त्यांच्या पॉवरची नक्कीच हाताळणी करतील, पॉवरचा वापर करतील आणि तुम्हाला पेनल्टी देऊ शकतील. ती ऑथॉरिटी पंचांना दिलेली आहे. 10 वाजून 11 मिनिटं. चला 4 मिनिटं झालेत आतापर्यंत. 5 चेंडूचा खेळ संपला. धावसंख्या 7. ज्या वेगानं जायचं होतं तो वेग प्राप्त करण्याचा प्रयत्न फलंदाजाने केलाय जरूर, पण आता सौरभ विश्वकर्मा जे स्ट्रायकर सेंडला आहेत पहिल्यांदा स्ट्राईक घेतात. पहिले 5 बॉल खेळलेत रोहित नायरने, ज्यांनी बनवलेत फक्त 7 धावा पहिल्या 5 बॉलमध्ये. शेवटचा बॉल पॉवर प्लेच्या षटकातला. राऊंड विकेट भरत. हो, यावेळेस इम्प्रोव्हाइज केलं. लॉंग लेगची दिशा बॉलला दिली. बॉल वेगानं ट्रॅव्हल होतोय. 2 क्षेत्ररक्षकाचा चेस आत्ता कुठेतरी पूर्ण झालेला आहे. थोडं मैदान मोठं असल्यामुळे फलंदाजांना थोडासा ताकदीचा वापर जास्त करावा लागेल, तरच त्या 4 धावा त्यांना मिळू शकतील किंवा 6 धावा त्यांना मिळू शकतील. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. पुन्हा एकदा ट्रिपल पाहायला मिळते. धावसंख्या लोखंडवाला जायंटची 10 झाले. जिंकण्यासाठी अजूनही 30 चेंडू आणि 49 धावांची गरज. 30 बॉल 49. आमचे सर्व स्पॉन्सर्स श्रीजी हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर, सिरीन एक्सक्लुझिव्ह कलेक्शन, जनसेवा हॉस्पिटल, रॉयल क्लासेस, वनअप एनर्जी ड्रिंक, गोकुल एकता युवक मित्रमंडळ, स्काय हाय फायनान्स सोल्युशन, सर्वांचा मी आभार व्यक्त करतोय. तसेच आमचे नाईस स्पोर्ट्स ज्यांच्या वतीने कॅश प्राइजेस आहेत षटकारांच्या हॅट्रिकसाठी. एका ओव्हरमध्ये चांगला स्कोर तुम्ही केला 24चा, तर स्काय हाय फायनान्सच्या वतीने सुद्धा 500 रुपये आहेत. हॅट्रिकसाठी 251 रुपये आहेत. तर वेगवेगळी बक्षिसं तुम्हाला दिली जातील, फक्त तुम्हाला तुमचा बेस्ट परफॉर्मन्स द्यायचा आहे. सेकंड ओव्हरसाठी बॉलिंग ट्रॅकवर बॉलर येत आहेत चेतन. पहिले षटक भरत यादवचं 10 धावांचं राहिलेलं आहे. विकेट त्यांना मिळवता नाही आली. लोखंडवाला जायंट्स धावांचा पाठलाग करण्यासाठी पहिल्या षटकात स्वतःला वेळ देताना पाहायला मिळाले दोन्ही फलंदाज. सौरभ विश्वकर्मा ज्यांच्या वतीनं पहिल्याच बॉलवर 3 धावा कंप्लीट केल्यात आणि या सेकंड ओव्हरसाठी स्ट्राईक ते स्वतःकडे ठेवतायत. रोहित नायर यांनी 140च्या स्ट्राईक रेटने 1 चौकाराच्या मदतीनं 7 धावांचं कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे. चला जास्त वेळ घेऊ नका. 6 मिनिटं झालेत. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 6 मिनिटं झालेली आहेत. आता आणखीन किती सूचना द्यायची? पेनल्टी बदन सर, तुम्ही पेनल्टी इम्प्लिमेंट करू शकता. पुढचा बॉल फुल टॉस मिस केलाय. बॉल मागे डायव्हर्ट झालाय. इतके सोपे मोके जर तुम्ही चुकीच्या निर्णयामुळे गमावले तर मग थोडंसं अडचणीत येऊ शकाल. दरम्यान 1 धाव मिळते. धावसंख्या 11 झालेली आहे. क्षेत्ररक्षणामध्ये पुन्हा एकदा बदल केला जातोय. डावखुरा आणि उजव्या हाताचा फलंदाज खेळपट्टीवर असताना गोलंदाजाला सुद्धा ते बदल ॲडॅप्ट करावे लागत आहेत आणि म्हणूनच प्रत्येक गोष्टीचा आढावा गोलंदाज घेत आहेत मिस्टर चेतन, ज्यांच्याकडे प्रचंड अनुभव आहे, गुणवत्ता आहे. पण त्या गुणवत्तेचा वापर रोहित नायर यांच्यासमोर कसा केला जातो ते पाहणं खूप गरजेचं ठरेल. कारण म्हणतात ना की फलंदाजाची रेंज पाहून कधी कधी क्षेत्ररक्षणामध्ये चेंज करावा लागतो आणि तोच चेंज सातत्याने गोलंदाज करतोय. अदलाबदली चालू आहे, हा फेरफार चालू आहे. पण पाहूया आता नेमकं नायर यांच्या मनात काय चाललंय. कारण आतापर्यंत तो कॉन्फिडन्स पहिल्या षटकात रोहित नायर यांना मिळालेला आहे. 9 मिनिटं झाले. 9 मिनिटं. 1 षटक संपून 9 मिनिटं झालेत. पुढचा बॉल चेतनचा. राऊंड विकेट. शॉट ऑफ लेंथ ऑन साइडला क्रॉस बेटेड हाफ ऑन जॅक. क्षेत्ररक्षक आहेत बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. सिंगल होईल कंप्लीट. थ्रो स्ट्रायकर्स एंडला मिळते फक्त 1च धाव. धावसंख्या पोचते 12. आता पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षण बदलासाठी वेळ घेऊ नका. हे तर होतच राहील. मग हे तर होतच राहील. तुम्ही व्यावसायिक आहात.
त्याचमुळे इतका वेळ नाही देता येणार. आणि का अदलाबदली, तुम्हाला का तुमच्या क्षेत्ररक्षकांवर भरोसा नाहीये का? स्ट्राईक बदलली, स्ट्राईकवर आता सौरभ पोचलेले आहेत. पुढचा बॉल, रिव्हर्स स्वीप खेळायचा प्रयत्न होता सौरभचा. गोलंदाजाच्या चेंडूच्या हाताळणीमध्ये तितका पेस नाहीये, पण एक चांगला फ्लाईट त्यांनी दिलाय. बॉलला फुल लेंथ ठेवलं होतं. रिव्हर्स स्वीप खेळायचा प्रयत्न, आयडियली एक चांगली चॉईस होती, पण कनेक्शन नाही बनवता आलं. डॉट बॉल. हो, ऑन साईडला खेळले, ऑफ स्टंपच्या बाहेरच्या बॉलला, पण तितकी ताकद नव्हती या स्ट्रोकमध्ये. बॉल डिप्यूट विकेटला अडवण्यासाठी क्षेत्ररक्षकाची मेहनत पाहायला मिळाली, पण त्यांचं स्ट्रगल सुद्धा तितकं दिसलं. आणि म्हणतात ना की नेव्हर ट्राय ऑन मिसफील्ड. मिसफील्डवर दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न झाला आणि खेळ सौरभचा संपला. पहिला धक्का, 13 धावा, एक फलंदाज बाद, लोखंडवाला जायंट्स. गरज नसताना खरं तर कधी कधी प्रवृत्त तुम्ही स्वतःला करता, कारण तुमच्याकडून तितके चांगले फटके येत नसताना असे विचार मनात येतात की जास्तीत जास्त धावा स्वतःला संघासाठी कशा देता येतील. सौरभचा कॉल तो पूर्णतः चुकलेला आहे आणि सौरभला रिप्लेस केले आता. शिवम प्रजापती नवीन बॅटर लोखंडवाला जायंट्स या संघासाठी खेळताना पाहायला मिळतील. धावसंख्या 13 झाले. 10 चेंडूचा खेळ संपलाय. जिंकण्यासाठी 26 चेंडू आणि 46 धावांची गरज आहे. सामना अजूनही सुरू ठेवलाय गोलंदाजांनी, कारण भरतचं पहिलं षटक होतं, फक्त 10 धावांचं. त्यांना नाही विकेट मिळाला, पण त्यानंतर चेतन आले आणि चेतनने इकॉनॉमिकल राहण्यावर जास्तीत जास्त भर दिलेला आहे. आणि म्हणूनच आतापर्यंत आपण जर पाहिलं तर त्यांनी खर्च केल्यात फक्त 3 धावा, 4 चेंडू त्यांनी हाताळलेले आहेत. नेक्स्ट बॉल, चेतन. ओ कॅज्युअल. कधी कधी जास्त सावधानी सुद्धा खतरनाक ठरू शकते आणि तीच सावधानी आता अंगलट आली. पहिल्याच बॉलवर शिवमचा खेळ 0वर संपला. बोल्ड, क्लीन बोल्ड. जल्लोष, उत्साह सांगून जातोय की किती आनंद झालेला आहे फिल्डिंग टीमला, कारण त्यांनी सौरभचा विकेट मिळवलेला आहे. आपण लहान असताना तो ट्राय करायचं की पहिला बॉल प्लेस करायचा आणि त्यानंतर आपण स्टेबल होऊ शकतो, पण आत्ताच्या आधुनिक क्रिकेटमध्ये तसं नाही आहे. पहिल्याच बॉलवर जर तुम्ही कॅज्युअल राहिलात तर मग असं बाद होऊन तुम्हाला परतावं लागतं. आणि महत्त्वाचा फलंदाज सौरभकडून ती अपेक्षा होती, पण ती अपेक्षा त्यांनी नाही पूर्ण केली. ते 0वर बाद झाले. बॅक टू बॅक 2 विकेट्स मिळवलेले आहेत. गोलंदाज आता चांगल्या सिच्युएशनमध्ये आहे, कारण एक तर विकेट त्यांच्या खात्यात गेले, पण जो रनआउटचा विकेट आहे जो खूप महत्त्वाचा होता, कारण या 2 फलंदाजांनी सुरुवात चांगली दिली होती, थोडासा पेशन्स बाळगला होता आणि तसा एक फलंदाज बाद झाला. दुसरा फलंदाज आला कधी गेला कधी माहीतच पडलं नाही. आता नवीन फलंदाज विनायक सिंग स्ट्रायकरसाठी पाहायला मिळते. धावसंख्या 13. षटक चांगलं राहिलं आहे. बघा आतापर्यंत वेळ किती घेतलेला आहे तर 12 मिनिटं. मदन सर 12 मिनिटाचा कालावधी घेतला. 10 वाजून 7 मिनिटांनी पहिला बॉल डिलिव्हर झाला. ही आपण माहिती अगोदर दिलेली आहे. वेळ मी प्रत्येक षटकानंतर सांगत चालीन. हलकासा लेग ब्रेक, हलक्या त्याने ग्लाइड करताना बॉलला खेळले गलीला, डीप गलीला क्षेत्ररक्षक पोहोचेल तोपर्यंत पूर्ण होते. 1 धाव, 2 षटकाचा खेळ संपलाय आणि 2 षटकांच्या समाप्तीत धावसंख्या आहे 14. फलंदाज बाद 2. जिंकण्यासाठी 24 चेंडू आणि 45 धावांची गरज. 24 गेंदे और 45 रनों की जरूरत टीम लोखंडवाला जायंट्स. पुढच्या सामन्याचा टॉस सुद्धा झालेला आहे. आज एकूण 7 सामने खेळवले जातील. एक सामना ऑलरेडी आपण खेळवलेला आहे आणि आता पुढचा सामना स्टार्स वर्सेस नाईट्स, तिसरा सामना लायन्स वर्सेस फायटर्स आणि चौथा सामना फॉक्सेस वर्सेस टायगर्स. चला सर्व संघ आपण रेडी राहायचं आहे. जी सूचना आम्ही सातत्यानं देतोय. लोखंडवाला बिग बॅश लीग सीझन 4 लोखंडवाला बॉईजच्या वतीनं दरवर्षी हा महोत्सव साजरा केला जातो. खरं तर आदरणीय रवीजी यादव हे तरुणांना एकत्रित करण्यासाठी वर्षभर वेगवेगळे सामाजिक उपक्रम राबवत असतात आणि त्यातला हा एक उपक्रम महत्त्वाचा काय आहे की तरुण पिढी कुठेतरी विखुरली जाऊ नये, तरुणांनी एकत्र यायला हवं, राग रुसवे विसरायला हवे, त्यासाठी क्रिकेटचा खेळ हे उत्तम माध्यम आहे. तेच रवी यादव यांनी ओळखलं
आणि मागच्या 4 पर्वांपासून या परिसरातील तरुणांना एकत्रित करण्यासाठी लोखंडवाला बिग बॅश लीगची सुरुवात त्यांनी केली आणि काय तगडा प्रतिसाद या सर्व तरुणांचा वरिष्ठांचा पाहायला मिळालाय. प्रत्येक संघामध्ये एक 40+ कॅटेगरीचा खेळाडू आपण देतो जेणेकरून तो बॅलन्स राखता येईल, ती शिस्त त्या संघाला मिळेल आणि म्हणूनच पसंत केली जाणारी या परिसरातील ही एकमेव स्पर्धा आहे लोखंडवाला बिग बॅश लीग सीझन 4. तिसऱ्या षटकासाठी बॉलिंग ट्रॅकवर येत आहेत आदी निर्मल. आदीचा कालचा दिवस चांगला राहिला आहे गोलंदाजी करताना आणि आज तुझा तसाच जाईल अशी अपेक्षा आपण पाहूया. नेमकं फलंदाज विनायक सिंग आणि रोहित नायर यांच्या मनात चाललंय तरी काय, कारण जिंकण्यासाठी आवश्यकता आहे 24 चेंडू आणि 45 धावा, 45 रन्स अँड 24 बॉल्स. आधी ओव्हर द विकेट. ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा बॉल फॉलो करून कट करण्याचा प्रयत्न. पूर्वांचल एक्सप्रेस आता आज ऑन टाइम आहे. पहिलाच बॉल या षटकाचा डॉट येतोय. आदी निर्मल काल सुद्धा इकॉनॉमिकल राहिले होते आणि आजच्या सकाळच्या सत्रात सुद्धा आपल्या संघाची प्रायोरिटी ओळखताना पहिला बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप, फेअर बॉल, डॉट बॉल सुरुवात या षटकाची. धावसंख्या लोखंडवाला जायंट 14. बॅक टू बॅक रिपिटेशन ऑफ प्रिव्हियस डिलिव्हरी. निवडलेला मार्ग कधी सोडायचा नसतो, अडचणी तर येत जात राहतील आणि आता तो निवडलेला मार्ग पकडून ठेवलेला आहे आदीने. बॅक टू बॅक 2 डॉट बॉल. स्टंप टू स्टंप अटॅक करणं हे गरजेचं नाहीये, फक्त फलंदाजाला कसं रोखायचंय हे तुम्हाला माहीत पडलं पाहिजे. यावेळेस डोकं चालवलेलं आहे मिस्टर विनायक सिंग यांनी. गलीला हा बॉल फक्त खेळला, बॅटचा फेस ओपन करताना सिंगल कंप्लीट केली, कारण जर आपल्या वतीने धावा मिळत नसतील तर स्ट्राईक रोटेशन पॉलिसी ही खूप महत्त्वाची आहे, ते विनायक सिंग यांनी ओळखलं आणि स्ट्रायकर एंडला रोहित नायर यांना पाठवलं. धावसंख्या 15 झाले. 2 फलंदाज बाद. लोखंडवाला जायंट्स जिंकण्यासाठी 21 चेंडू आणि 44 धावांची गरज. 21 बॉल अँड 44 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. क्षेत्ररक्षणात बदलाव केला तर नायरची रेंज खरं तर आधीला माहिती आहे आणि पाहूया नायरला रोखण्यासाठी त्यांच्या मनात नेमकं चाललंय काय. दबाव व्याजासकट परत देता आला पाहिजे आणि पाहूया त्यासाठी आता मिस्टर नायर यांच्याकडे तो खेळ आहे का. पुल केलंय, बॉल हवेत आहे, नो मॅन्स लँड मध्ये पडेल. क्षेत्ररक्षक बॉलचा करेल पाठलाग, तोपर्यंत 2 धावांचा कॉल पूर्ण झालेला आहे. 2 धावा मिळत आहेत आणि या 2 धावांच्या मदतीनं धावसंख्येचा वेग वाढतोय. धावसंख्या पोहोचते 17 17. लॉस ऑफ 2 आफ्टर 2.4. 16 चेंडूचा खेळ संपलेला आहे. धावसंख्या 17 झाले. जिंकण्यासाठी 20 चेंडू 42. बघा आस्किंग रन रेट जो कमी होता डाव सुरू होण्या अगोदर, आता आस्किंग रन रेट वाढलेला आहे. 20 चेंडू आणि 42ची गरज. फुल लेन बॉल, बॅटच्या टोला कनेक्शन. आधी या षटकाला आपल्या नावावर करण्यासाठी जीवाचं रान करतोय. 5 चेंडूमध्ये त्यांनी फक्त 3 धावा खर्च केलेला, यालाच म्हणतात कन्सिस्टन्सी बॉलिंगची पाहायला मिळाले. कारण या अगोदर चेतन यांचं षटक जे होतं 1 विकेट त्यांनी मिळवला, 4 धावा त्यांनी खर्च केला आणि त्यानंतर तेच षटक कॅरी फॉरवर्ड करताना आधी आपला सर्वोत्तम खेळ देतोय. टाळा होऊन जाऊ द्या आधीसाठी. या षटकाला त्यांनी आपल्या नावावर केलेला आहे. या षटकामध्ये फक्त आधीचाच दरारा पाहायला मिळाला आहे. 3 षटकाचा खेळ संपलाय. लोखंडवाला जायंट 17 धावा, 2 फलंदाज बाद. जिंकण्यासाठी 18 चेंडू 42 धावा, 18 गेंदे, 42 रन जीतने के लिए लोखंडवाला जायंट्स. सोळा मिनिटं झाले. 16. 10:07. आता 10:23. 16 मिनिटं झालेली आहेत 3 षटकांसाठी. ही वेळ आम्ही सांगत चालू आणि त्यानंतर ऑनफिल्ड डिसिजन जे पंचांचं असेल ते आपण मान्य करणार आहोत. 16 मिनिटं झाले. 16 3 षटकांसाठी. नवीन गोलंदाज अंकुर यादव येत आहेत. हे तेच अंकुर आहेत की काल त्यांच्या वतीने बीमर बॉल पडले होते. अंकुर कालचा दिवस अंकुरचा नव्हता, पण आज अंकुर एका वेगळ्या उमेदीनं गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज झालेला आहे. कालचा दिवस त्यांना त्यांच्या नावावर करता नाही आला, पण आजचा रविवारचा दिवस, महत्त्वाचे दिवस आपल्या नावावर करण्यासाठी अंकुर ओव्हर द विकेट. फुलटॉस बॉल आणि लॉंग ऑन, क्लिअर, लेट पण थेट. जरी झाला उशीर आमचे फटके असतात पद्धतशीर. लॉंग ऑन क्लिअर, षटकार.
नाईस स्पोर्ट्सचा बॅनर हिट होता होता राहिला, म्हणजे 1 फूट वरून बॉल गेलाय. 500 बच गए. नहीं, उन्होंने जेब में हाथ डाला ही था, उन्होंने जेब में हाथ डाला ही था, बच गए 500. 23 झालेत. 23 धावा 2 फलंदाज बाद. 19 चेंडूचा खेळ संपलेला आहे आणि 23 धावा धावफलकावर. 17 चेंडू जिंकण्यासाठी आवश्यकता 36 धावांची. ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा बॉल, परफेक्शन, व्हॉट अ स्ट्रोक. बॉलला पंच करताना पाठवलंय डीप कव्हर पॉइंट सीमारेषा पार. फॅन्टॅस्टिक 4 चौकार. पुन्हा एकदा फोर्सवर लाईव्हवर आपण रिप्लेमध्ये पाहणार आहोत. काय स्ट्रोक खेळलाय. आपल्या बॉडी लँग्वेजचा वापर खूप चांगला त्यांनी केलेला आहे. ऑन दी टोज, परफेक्ट पंच आणि स्ट्रोक खेळत असताना त्या रूमचा फायदा त्यांनी योग्य त्या पद्धतीने उचलला, वेळ साधली आणि हा चौकार आपल्या संघासाठी जोडलेला आहे. लोखंडवाला जायंट्स आता मागच्या 2 बॉलवर जे 10 धावा आल्या आहेत त्याचमुळे 27 धावांवर पोहोचलेला आहे आणि जिंकण्यासाठी आता 16 चेंडू 32 धावांची गरज. 16 बॉल्स अँड 32. मॅच इज ऑन, गेम इज ऑन. 12चा रिक्वायर्ड रन रेट आहे लोखंडवाला जायंट्ससाठी. ऑन साईडला खेचून मारलाय, ताकदीने मारलाय, बॉलला स्क्वेअर लेगच्या बाहेर पाठवलाय. आम्हाला नाही पटत तडजोड, आम्ही फक्त करतो तोड फोड. षटकार साधावा. एका षटकात जर 24 आले तर नाईस स्पोर्ट्सच्या वतीने 500 आणि तसेच स्काय हाय फायनान्शियल सोल्युशनच्या वतीने सुद्धा 500 रुपयाचं बक्षीस आहे. तर पाहूया त्या बक्षिसासाठी आता फलंदाज विनायक सिंग यांनी आपली दावेदारी पेश केलेली आहे. पहिल्या 3 बॉलवर त्यांनी बनवलेल्या आहेत एकंदरीत 16 धावा. 3 मोठे स्ट्रोक या षटकामध्ये. फलंदाज विनायक सिंगच्या नावावर धावसंख्या 33. 2 फलंदाज बाद. ओ कॅज्युअल अप्रोच. मन काय सांगते पण डोकं काय सांगतंय हे सुद्धा तुम्हाला व्यवस्थित ठरवावं लागेल. जर तुमच्या पहिल्या 3 बॉलवर अटॅकिंग अप्रोच राहिलेला आहे तर मग आता डिफेन्सिव्ह का. कधीही डिलेमा मध्ये तुम्ही आलात तर मग तुमचं लक्ष विचलित होतं आणि तेच लक्ष विचलित झालंय फलंदाज विनायक सिंगचं. नेक्स्ट बॉल अंकुर. यावेळेस बघा पुन्हा एकदा मी आलोय ऑन ट्रॅक, मी नाही थांबणार, लांब बस लांब मारणार. बॉल काउकॉन सीमारेषा पार. षटकार. चला स्काय हाय फायनान्शियल सोल्युशन्स आणि नाईस स्पोर्ट्स 500 रुपयेसाठी आता खिशात आज जाईल का. कारण 22 धावा तर बनवलेल्या आहेत पहिल्या 5 बॉलवर विनायक सिंगने आणि 2 धावा जर बनवल्या तर मग ते नक्कीच बक्षिसास पात्र ठरणार आहेत. विनायक सिंग धावसंख्या 39 आणि आता जिंकण्यासाठी 13 चेंडू 20 धावांची गरज. 13 गेंदे 20 रन. आणि चला नाईस स्पोर्ट्स आणि स्काय हाय फायनान्शियल सोल्युशन हे षटक राहिलेलं आहे तब्बल 28 धावांचं. विनायक सिंग ब्युटिफुल बॅटिंग. चलिए अलीम भाई, आज की स्ट्रेटेजी क्या है. तीसरे मुकाबले में हम आपको खेलते हुए देखेंगे और आपकी टीम लायंस के साथ भिड़ने वाली है तो मज़ा आएगा. लायंस के साथ लायंस को पिंजरे में डालेंगे अलीम भाई, ज़रूर डालेंगे. चलिए फाइटर्स किशन भाई, अलीम भाई बात कर रहे हैं कि लायंस को पिंजरे में डालेंगे. देखते हैं लायंस का जवाब क्या आता है. चला एका सामन्यामध्ये पूर्णपणे सामन्याचं गणितच बिघडून गेलेलं आहे. आता जिंकण्यासाठी 12 चेंडू आणि 14 धावांची गरज आहे. पण अजूनही माघार घेऊन नाही चालणार कारण एक षटक जरी आपल्या बाजूने नाही गेलं पण पुढची 2 षटकं खूप महत्त्वाची आहेत आणि तेच महत्त्व ओळखताना चेतन गोलंदाजी करण्यासाठी येत आहेत. ज्यांनी दुसरं षटक हाताळलं होतं ते इकॉनॉमिकल राहिले होते आणि पाहूया आता त्यांची गोलंदाजी कशी होते. कारण ते म्हणतात की जर मी एकदा चालायला लागलो तर मी कोणालाच चालू देत नाही. आणि पाहूया तशीच गोलंदाजी या षटकामध्ये जी अपेक्षित आहे ती पाहायला मिळेल का. रेकॉर्ड हे असेच बनत नाही, रेकॉर्ड बनवण्यासाठी जिद्दी व्हावं लागते आणि तोच जिद्दी खेळ चेतनला आणि पूर्ण त्यांच्या टीम्सला करून दाखवावा लागेल. 12 चेंडू 14ची गरज. मिस्टर नायर ऑन स्ट्राईक.
फुल टॉस होता, हलक्या त्याने बॉलला फक्त ड्राईव्ह केलंय. पेशन्स हा सर्वात महत्त्वाचा गुण असतो कुठल्याही फलंदाजाचा आणि तोच पेशन्सचा भाग मिस्टर रोहित नायर यांच्याकडे पाहायला मिळालाय. कारण त्यांनी कुठलीच घाई गडबड नाही केली आहे. विनायक सिंग एका बाजूने त्यांची कामगिरी करतात, तर मी कशाला ॲड ऑन द्यायला पाहिजे. त्यांना त्यांचा खेळ खेळू द्या, मी माझा खेळ खेळीन. आणि त्याच अप्रोचवर आपण पाहतोय रोहित नायरला धावसंख्या 46 झाले, जिंकण्यासाठी 11 चेंडू आणि 13 धावांची गरज. पुढचा बॉल चेतन, राऊंड विकेट. हो, पुन्हा एकदा इम्प्रोव्हायझेशन. आता समोर असू द्या कोणताही गोलंदाज, चौकार षटकार खेचणं हा माझा अंदाज. विनायक सिंगच्या वतीनं 4 धावा, चौकार. आणि अशा पद्धतीने 50 धावा पूर्ण होत आहेत. लोखंडवाला जायंट्सच्या जिंकण्यासाठी आवश्यकता 9 धावा, चेंडू असतील 10 चेंडू 9 धावा. पहिल्या 3 षटकांवर पूर्णपणे वचक पाहायला मिळाली होती फिल्डिंग करणाऱ्या टीमची, पण त्यानंतर अचानकपणे विनायक सिंग यांनी आक्रमक पवित्रा धारण केलात. त्यांनी काही थांबण्याचं नावच नाही घेतलं. आता मी सामना संपूर्णच मैदानाच्या बाहेर येईन, तो त्यांचा निर्धार आहे. हलक्या त्याने बॉलला फक्त कट केले. शेवटच्या क्षणाला बॅटचा फेस ओपन करून बॉलला पाठवलंय बॅकवर्ड पॉइंटला. क्षेत्ररक्षक अजूनही बॉलला चेस करतोय, पण बॉल काय त्यांनी अडवला नाहीये. आत्ता त्यांनी बॉल अडवला, थ्रो करताना थोडासा वेळ घेतला आणि मग लगेचच एकाला 2 मध्ये आणि 2ला 3 मध्ये परावर्तित केलेल्या फलंदाजांनी धावसंख्या पोहोचते 53. पार्टनरशिप खूप चांगली राहिली या दोघांची, कारण या 2 फलंदाजांनी पूर्णपणे संघाला आधार दिलेला आहे आणि आम्ही माघार घेण्यासाठी नाही आलोय, तीच भूमिका त्यांच्या वतीने पाहायला मिळाली. हलक्या त्याने बॉलला फक्त एक्स्ट्रा कव्हरला ड्राईव्ह केलंय. कुठलीच घाई गडबड करण्याची इच्छा रोहित नायरची नाहीये. त्यांना माहिती आहे की हा सामना आपल्याच पक्षात जवळपास आलेला आहे. सेमीफायनलचे दरवाजे आपण जवळपास उघडलेलेच आहेत, त्याचमुळे घाई करण्याची कुठलीच इच्छा रोहित नायरची नाहीये. धावसंख्या पोचते आता 54 वर. 54 धावा, 2 फलंदाज बाद. हो, यावेळेस बघा आता मात्र परतावं लागू शकते, कारण थोडासा फटका फसला आणि विनायक सिंगचा खेळ संपला. 13 चेंडूत 37 धावा करून विनायक सिंग बॅक टू पॅव्हेलियन. हा, 25 मिनिटं आता संपलेली आहेत. तर काय हे 5वं षटक चालू आहे. 5 ओव्हर नंतर मदन सर 5व्या ओव्हर नंतर आपण चला आतमध्ये एक प्लेअर घ्या. चला ऑनफिल्ड अंपायर डिसिजन तेच आहे की जेव्हा 25 मिनिटं संपतील तुम्हाला 38 सेकंडच्या आतमध्ये एक मेंबर घ्यावा लागेल. मग सिच्युएशन कोणती असू द्या, लक्षात घ्या, पहिला डाव दुसरा डाव, सिच्युएशन कोणती असू द्या, आम्ही कॉमेंटेटर तुम्हाला सातत्याने वेळ सांगत चालू की तुम्ही किती वेळ घेतलेली आहे, त्यावर तुम्हाला अंमल करायचा आहे. ऑनसाईडला बॉलला टर्न केलंय, बॅट्सविंग चांगली आहे, फलंदाज आपला सर्वोत्तम खेळ देण्यासाठी आलेला आहे अनूप सरोज. क्षेत्ररक्षण थोडंसं गडबडलं आणि फ्रस्ट्रेशन चेतनच्या चेहऱ्यावर पाहायला मिळालं. त्यांची इच्छा होती की बॉलिंग एंडला थ्रो झाला पाहिजे, कारण रोहित खूप दूर होते, पण त्या ठिकाणी थोडासा कॅल्क्युलेशन मिस्टेक पाहायला मिळाली. दरम्यान 5 षटकाचा खेळ संपलाय. 56 धावा, 3 फलंदाज बाद. जिंकण्यासाठी अजूनही या सामन्यामध्ये आवश्यकता आहे 3 धावांची. बॉल्स असतील 6 चेंडू, 3 धावांची गरज टीम लोखंडवाला जायंट्स. चला अलीम भाई, अपने को मार्किंग करना है. हाँ, जैसे ये मुकाबला ख़त्म होता है हम मार्किंग कर लेंगे झटपट पटापट और अगला मुकाबला शुरू करेंगे. चलिए, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आते हुए आदि निर्बल. शेवटच्या 6 बॉल्सवर 3 धावा. नाइस स्पोर्ट्स. जर या 3 धावा आदीने रोखल्या तर, आदीने अगर ये 3 रन डिफेंड किए तो नाइस स्पोर्ट्स से ओर से 500. आदि हो, यावेळेस ऑन दी टोज, हलक्यातून बॉलला फक्त ढकललेला आहे बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला आणि पहिल्याच बॉलवर 2 धावा कंप्लीट केलेल्या आहेत. स्कोर लेव्हल झालाय आणि आता शेवटचा स्ट्रोक बाकी आहे असंच आपण म्हणू शकतो. 5 चेंडू 1 धावेची गरज.
नाईस स्पोर्ट्सच्या वतीने 5,000 रुपये जर आधी निर्मल यांनी जर ही एक धाव डिफेंड केली तर. हो, यावेळेस चिप केलंय बॉलला, मिड ऑन क्लिअर, लॉंग ऑन क्लिअर. सामना याच चौकाराने जिंकलेला आहे लोखंडवाला जायंट्सने. कॉंग्रॅच्युलेशन फॉर सेमीफायनल्स, हार्ड लक टीम चॅम्पियन्स. तर प्लेअर ऑफ द मॅच नक्कीच आमच्यापर्यंत माहिती येते. चला, मॅन ऑफ द मॅच आहेत विनायक सिंग आणि फायटर ऑफ द मॅच ती माहिती आम्हाला स्कोर देतील. यस किशनजी, मॅन ऑफ द मॅच आहेत विनायक सिंग, 37 आउट. अँड दोस्तों अंपायर्स की तरफ से सजेशन आया है कि अब टाइम ज़्यादा लेने पर प्लेयर की पेनल्टी नहीं देंगे, वो रन की पेनल्टी देंगे. दैट्स ऑल अंपायर्स डिसीजन. एंड इफ दे आर सेइंग अस टू, अगर अरे टाइम ज़्यादा होगा तो आप विद इन टाइम कर रहे हो, कुछ नहीं है, तो ध्यान देना. Okay, so we have man of the match Vinayak, and fighter of the match Vinod Patel. Vinod भैया, इधर पीछे आपके, इधर आ जाओ. राजेश भाई प्लीज मैन ऑफ द मैच देने के लिए आ जाइए.